उतरो बॉस। क्या यही होटल है? यस बॉस। मैं बाहर आ जाऊं? आप आ सकते हैं सर। नमस्ते सर। आइए सर। यस सर, आपको क्या चाहिए? होटल। सॉरी सर, होटल बिकाऊ नहीं है। बेचोगे तब भी नहीं खरीदूंगा, बस एक रूम दो। रूम फुल है सर। बाथरूम में भी एडजस्ट कर लेंगे सर। रोक मत मारो। स्वीट रूम चाहिए या डिलक्स रूम? कोई भी रूम चलेगा, पर मेरी एक कंडीशन है, वहाँ से रूम नंबर 820 क्लियर दिखना चाहिए। क्या सर आप भी, लोग तो बीच व्यू मांगते हैं। पर हमें 820 व्यू चाहिए। क्यों सर? वास्तु। ओ, तो मैं 920 देता हूँ। आपका नाम? शंकर दादा। आपका पता? RMP। RMP? सर की डिग्री है। ओ, आने की वजह बताओ। इधर काय को है? मारने के लिए। मछलियाँ। ओ, फिशिंग के लिए आए। कब तक रहोगे? मरने तक। आप तो परमानेंट कस्टमर हो। वेरी गुड। बेल बॉय। यस ओनर। हाँ, ये शंकर दादा है। अभी तो ऊपर छोड़ के आया। अरे वो गौरी शंकर था, ये शंकर दादा है। RMP। सॉरी हो, ये शंकर दादा RMP को 920 में फिट कर दे। ओके बॉस, जा। चलिए सर। सॉरी सर, लगेज मुझे दे दो। ये भी दे दो। डोंट टच। क्या हुआ सर, आप तो ऐसे कह रहे जैसे इसमें गन है। इसको कैसे पता चल गया बॉस कि इसमें गन है? उसे नहीं पता, पर तू मत बता। ये वायलेंट मुझे दे दो सर। कोई जरूरत नहीं, मैं अपना सामान खुद उठाऊंगा। अगर आप सामान उठाएंगे तो मेरा क्या काम? तू बस हमें रूम दिखा। आइए सर, ये है रूम। बहुत मस्त है ना? एवरेज। ये बता, रूम नंबर 820 कहाँ है? 820। सर सर सर, वो वहां पर है। सर, यस। आपको वायलिन इतनी ज्यादा पसंद है क्या? मुझे वायलिन से प्यार है। मुझे भी सर। सर, आपका फेवरेट राग कौन सा है? खूनी राग। खूनी राग है? इसके बारे में तो कभी सुना नहीं। नया राग होगा। सर एक बार मेरे लिए बजा दो ना। तू सुन नहीं पाएगा, मर जाएगा। क्या आप इतना गंदा बजाते हो? ओए, मेरे बॉस को डिस्टर्ब मत कर, चल जा यहाँ से। देखा मैंने कैसे उसे भगाया। हाँ। हेलो हेलो। ये क्या, मैंने फोन उठाया फिर भी रिंग बज रही है। ये रिंग दूसरे रूम के फोन की है। ओह, मैं भी यही सोच रहा था। हेलो। क्यों भाई मेरे छोटे विश्वनाथ, मैं तेरा भाई चौधरी बोल रहा हूँ। कैसा है रे तू? अब मैं क्या बताऊं कैसा हूं मैं यहाँ। पहले मैं अपने इलाके में शेर की तरह घूमता था, और अब मुझे शर्म आ रही है कि मैं यहाँ समुंदर के पीछे चूहे की तरह छुपा हूँ। अरे छुपेगा नहीं तो हमेशा के लिए छुप जाएगा। हमारे दुश्मनों को हंसी से तेरा सर उड़ाने की खुजली चढ़ी हुई है। जान बचाने के लिए दूर जाकर छुपना, और जे कोई थारे लिए नई बात नहीं है। नरेंद्र ठाकुर से संजय पटेल और इंद्र पटेल से लेकर केशव ठाकुर तक के लिए भी एक कॉमन बात है। मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रहूंगा, मुझे घर आना है। अरे अपने लोगों के लिए थोड़ी ईमानदारी दिखा। ईमानदारी भाड़ में गई। हमारे सब लोग वहाँ हैं और मैं यहाँ डर रहा हूँ। यहाँ किसी के ना होने से मैं मौत से डर के कांप रहा हूँ। हम जैसों को तब भी नहीं डरना चाहिए जब हमारे सामने बम रखा हो। क्या हो गया मालिक? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे भाई मैं तो ये सिर्फ चेक कर रहा था कि हमारे लोग कितने अलर्ट हैं, और ये बहुत ही अलर्ट है। तू वहाँ खुशी खुशी आराम कर, कोई चिंता नहीं। अरे भैया कब तक? अरे माँ कसम, 6 दिन में ही मार डालूंगा, वो भी किसी चाकू से नहीं बल्कि उड़ा दूंगा। अरे भाई सुन, वो कभी भी आ सकते हैं, किसी पे भरोसा मत कर। सब पर नजर रखना और ध्यान रखना। अरे चलो भागो। अरे क्या होता अगर यो नीचे गिर जाता? फट जाता और क्या होता? अरे सिर्फ यो ही नहीं, साथ में हम भी फट जाते। बम फटेगा, बम फटेगा। तू ये बात 1 घंटे से बोल रहा है। कब फटेगा वो बम? आखिर कब फटेगा? अरे उसका भी टाइम आएगा, क्योंकि वो एक टाइम बम है ना। तूने चढ़ा रखी थी, पता नहीं कैसे सेट किया मैंने होगा। चढ़ा रखे थे तभी करेक्ट सेट किया उसको। अरे जो भी हो, लेकिन टेंशन तो होगा ही ना। अरे टेंशन आपको क्यों होगा, उस होटल में रहने वाले लोगों को होना चाहिए। अब शुरू होता है सीन में टेंशन। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे कैसे? जैसे हिंदी राइटर इंग्लिश स्टोरी चुरा के सुनाता है, वैसे तो मैंने भी सुना, फिर क्यों नहीं समझे? ये तुम्हारी स्टोरी अगर ये नहीं समझ पाई तो बाकी लोग कैसे समझेंगे? वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। अब बकवास बंद करो और स्टोरी सुनाओ। ओके, अब आता है कट। अरे कितनी बार कट करते हो तुम? पहले टेलर थे क्या? ओ जी, मुझे मामूली मत समझना, मैं 100 से भी ज्यादा फिल्में क्लैप कर चुका हूँ। चीफ गेस्ट बनके? ना, असिस्टेंट डायरेक्टर बन देखो, के। अगर मुझे स्टोरी पसंद नहीं आई हाँ। तो फिर तुम क्लैप बोर्ड ही ठोकते रहना। आगे बढ़ो। अरे 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 अरे, ऐसे आगे बढ़ने को नहीं कहा था, स्टोरी सुनाने में आगे बढ़ो। ओके, अभी तक तो बस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन था।
असली तूफान कहानी में अब आएगा। ये कोई समंदर है जो तूफान आएगा? फिल्म है। सोच रही थी खुद को प्रेजेंट करूंगी, पता नहीं ये होगा या नहीं। होगा मैडम, मैं पूरी करूंगा, तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा। यहाँ शुरू होती है हीरो की लव स्टोरी जो इंडियन स्क्रीन पर कभी नहीं आई। इंग्लिश फिल्म से चुराई है। 100% ओरिजिनल सर। अब हीरो मूड में आता है, वो गहरी सोच में है। कैमरा उसके फेस पर फोकस होता है, हीरो को धीरे धीरे सब याद आने लगता है। ए वीर शंकर, बाहर आ। बाहर निकल। तुझे खत्म किए बिना मैं टीवी के सीरियल्स भी नहीं देखूंगी। हम रोमांटिक सीरियल भी नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे। आप कौन है मैडम? तू कौन है? मैं वीर शंकर का बाप हूँ। और ये कौन है? देखिए, कुछ ऐसा वैसा मत सोचिए। ये मेरी पत्नी है और वीर शंकर की माँ है। ओ, तो तुम लोग उसके माँ बाप हो? हम लोग उसके माँ बाप हैं। पर ये बताइए, आप इतनी बड़ी गैंग लेकर क्यों आई? हमें न्याय चाहिए। हाँ? मेरा घर कोई कोर्ट है क्या? हमें कोर्ट में नहीं, यही न्याय चाहिए। यहीं पे बड़ी गलती हुई है तुम्हारे उस वीर शंकर से। ये लड़के ने गलती की है। वीर शंकर, वीर शंकर, वीर शंकर। आप कोर्ट के क्लर्क की तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं तुमने इनके साथ अन्याय किया है। बात क्या है ये बताओ। ये यहाँ पर खंबे की तरह खड़ा है, इसी से पूछ लो। तुम ही बताओ। आपको पता है इसने क्या किया है? क्यों नहीं? इसने MBA किया मैं है। अभी की बात कर रही हूँ। ओ, अभी अभी इसने ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया और फिर नहा कर आया है। ऐसा कुछ नहीं तो है। फिर? ये मेरी बेटी है। ओह, नाइस टू मीट यू। आपका बेटा और मेरी बेटी एक ही कॉलेज में पढ़ते तो हैं। इसमें गलत क्या है? वो तो को एजुकेशन कॉलेज है। साथ में पढ़ना गलत नहीं है। हाँ। आपका लड़का दोस्ती के नाम पे उसके करीब आ गया। तो क्या हुआ? तो दोस्ती में जान दे देते हैं। कहाँ गया? बस ये रहा। दोस्ती ही नहीं, ये और आगे निकल गया और अब ये पेट से है। अच्छा, पेट से? तो मॉर्निंग वॉक में भेजो। ये मॉर्निंग वॉक पर ना जाने से नहीं निकला है, नाइट वॉक की वजह से निकला है। अभी से 3 महीने हुए। मम्मी, पेट से नहीं, प्रेग्नेंट बोलो। इसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया? नेवर। मेरा लड़का तो पेट भर खाना भी खाना नहीं जानता है। मैं आपके आने वाले पोते की कसम खाती हूँ। ये क्या है रे? सुंदर लगी तो मैंने चक्कर चला दिया। अब वो पेट से हो गई तो मेरी क्या गलती? अरे तो उसे कोई दवाई नहीं खिला सकता था क्या? आप इज्जतदार लोग हैं, आपको कुछ करना अब चाहिए। जब मामला स्टेज पर आ चुका है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसे किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाती? इसकी गलती के कारण वो इससे शादी क्यों करेगा? शादी के लिए नहीं, अबॉर्शन के लिए। क्या कहा? तुम अपने पोते को एक डॉक्टर से मरवाना चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं पैसे दे देता हूँ, डिलीवरी करवा लो। तुम इंसान हो या क्या हो? तुम अपने पोते की तुलना इन पैसों से कर रहे हो? क्या हुआ? मैं और पैसे दे दूंगा। रुकिए, ये प्रॉब्लम पैसों से खत्म नहीं होगी। तो चेक ठीक रहेगा। रुकिए, मैं बताती हूँ। मम्मी, ये अंदर क्यों गई है? हो सकता है वो पीछे से भाग जाए। हाँ? ये लो, पकड़ो इसे। ताबीज है? धागा है, अरे ये किस लिए? इसके गले में बांधो और इसे पत्नी बनाओ और इसके बच्चे को अपनाओ। अरे तुम ये जल्दबाजी में क्या कर रही हो? जल्दबाजी तो अपने बेटे ने की है। ये लो, पहनाओ मम्मा, इसे। आपको बात का नहीं मुझे पता। सब पता लग गया है, और क्या पता लगाऊं? ये लो, मम्मी, इसे बांधो, बांधो। नहीं आंटी, मुझे शादी नहीं करनी। बिल्कुल अपनी बात पे अड़ी रहना। आप चुप रहिए। तुम प्रेग्नेंट हो गई हो ना, तो फिर क्यों मना कर रही हो? नहीं आंटी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये सब नाटक था। नाटक था? हाँ, हमने एक फोक सॉन्ग एल्बम किया था। हमारा टैलेंट देखने के लिए आपके बेटे ने नाटक करने को कहा। क्या कहा? वीर शंकर, तुमने ये नाटक क्यों किया? आपको उस नौटंकी पर गुस्सा आ रहा है? आपकी इज्जत का क्या होता अगर वो सच होता तो? ये तो क्या बोल रहा है? मुझे कॉलेज में लव लेटर मिल रहे हैं, सेल फोन में रोमांटिक मैसेजेस आ रहे हैं, कंप्यूटर में दिन भर की चैटिंग हो रही है, पिज्जा बर्गर पर मैं जी रहा हूँ। मैं खुद पर कैसे कंट्रोल करूँ? मैं खुद को रोक सकता हूँ पर अपनी जवानी को नहीं। अकेला तो ही है, 6 फुट लंबा हैंडसम। तब समाज मुझे कहाँ छोड़ेगा? आपको पता है, आधी पिक्चर में छोड़कर चला आया हूँ। क्यों? पिक्चर बोरिंग थी क्या? नहीं, क्योंकि अगल बगल में 2 लड़कियां बैठी थी। मुझे फोन पर नहीं बता सकता था क्या? आगे बता। एक मेरे करीब आ रही थी, दूसरा हाथ पकड़ रही थी। मेरा ईमान ना डोल जाए और कहीं कुछ गलत ना हो जाए, उस डर से मैं वहाँ से भाग आया। और जब पार्किंग लॉट से अपनी बाइक ले रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांग ली। मैंने अपनी इच्छा को मार दिया, सिर्फ आपका नाम खराब ना हो जाए इसलिए। चुप हो जा। क्यों हो जाऊं? ये तो सिक्के का बस एक पहलू था। और दूसरा पहलू? माँ है यहाँ पर। माँ ने बड़ी कठिनाई से मुझे 9 महीने झेला है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ 8 महीने ही। तो जल्दबाजी में 1 महीना पहले ही आ गया था। ठीक है, 8 महीने ही सही, पर पैदा किया। उसके बाद खाने को फॉरेक्स, पीने के लिए हॉर्लिक्स, नहाने के लिए लक्स, पढ़ने के लिए किताबें। वो माँ है जिसने हर दिन 24 घंटे 24 सालों तक कड़ी मेहनत की, और बदले में मैंने क्या किया? वॉशिंग मशीन की तरह मेरे कपड़े धोना, हर बार प्यार से मुझे खाना खिलाना, पाल पोस कर बड़ा किया मुझे। इतना सब किया है। काफी नहीं? रुकिए, अब माँ को आराम चाहिए, मुझे कम से कम कुछ तो करना चाहिए ना। हाँ माँ, आपकी सेवा करने का एक मौका दो। बेटा, तेरी सेवा की कोई जरूरत नहीं है। उसकी सेवा के लिए घर में नौकर है ना। वो सिर्फ सैलरी के लिए आते हैं, हमेशा थोड़ी रहेंगे। तो माँ का
ठीक से ख्याल रखने के लिए अगर मैं किसी लड़की से शादी करके उसे घर में ले आऊं तो वो माँ का सहारा वो माँ बनेगी का नहीं तेरा सहारा बनेगी। और वो परिवार को भी संभालेगी। तुझसे क्या परिवार संभलेगा? अब चुप हो जा और माँ के सेंटीमेंट को ऐसे यूज मत कर। देखा तूने, तेरी बातों से इन्हें कितनी जलन हो रही है। आप परेशान मत हो, मैं आपको छोटा दोस्त दूंगा, उसे नाम देना और उसके साथ खेलते रहना। सुनिए जी, इसके लिए लड़की ढूंढते हैं। डर मत, तेरा ससुर अपने इलाके का शेर है। वो इस इलाके का फेमस फैशनिस्ट है। फैशनिस्ट है? आप तो ऐसे बता रहे जैसे कोई साइंटिस्ट हो। मैंने इन्हें समझाया था, फैमिली में शादी करना ऐसा है जैसे एड्स पेशेंट को ब्लड डोनेट करना। सुनते कहाँ हैं? तेरी शादी उसकी लड़की से हो रही है, ना कि उससे। रुक जाओ। अरे नालायको, ये हमें डांट क्यों रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं, अपने लोगों को। साहब ये लोग दुश्मन नहीं है, ये हमारी बेटी हेमा मालिनी ने देखने आए हैं। चल। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने बेटे का नाम बाद में धर्मेंद्र रख लूंगा। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो। अरे? हर किसी पे शक करना तो मेरे लोगों की आदत है। इट्स चलो ओके। अंदर चलो जी। आओ जी, यहाँ आकर बैठो। हाँ, जरूर। छोरा सुंदर है। वो मेरे जैसा नहीं है, इसलिए सुंदर ये है। बात है। हेलो, हाँ, इनको 2 बम से उड़ा दो। आपको नहीं, आपको नहीं। जे अगर कोई पीस बच जाए तो रामनिवास पटेल को पार्सल कर देना जी। यो हमारे दल की समस्या है, आप चिंता ना करो। वैसे इनसे मिलो, यो हमारी पत्नी। लाल सलाम मेरे साथ ही हो। अरे आप चिंता ना करो, यो नेक्स्ट लाइट खानदान की है। 25 साल पहले जेल में मिली थी मुझे। यो लैंड माइन बिछाने में बिल्कुल एक्सपर्ट है और मैं बम लोड करके भागने में एक्सपर्ट। तो इस तरह हमारे दिल मिल गए और हमने शादी कर ली। बैठ जा, बैठ जाओ। डैड, सोचिए अगर ये ऐसे हैं तो इनकी बेटी कैसी होगी। ऐसे रिश्ते की कोई जरूरत नहीं, चलिए निकलते हैं यहाँ से। ये कोई फिल्म नहीं है बेटा जो आधे में छोड़कर चले जाओगे। तेरा ससुर मौत का सौदागर है, अगर गड़बड़ की तो मार देगा। तुझे उसमें फैशनिस्ट नजर आ रहा है और मुझे उसमें एटीएम नजर आ रहा है। एटीएम? हाँ बेटा, वो अरबपति है और उसकी कोई नाजायज औलाद भी नहीं है। मैंने ये सब पता कर लिया है। वैसे भी ये फैशनिस्ट ज्यादा जिएगा नहीं, कभी भी मर सकता है और उसकी सारी दौलत तुझे मिल जाएगी। हाँ, ये क्या डैडी? ये खुसर फुसर हो रही है। आप दोनों चूहे और नहीं 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 नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने और मेरे बेटे को, आपकी बेटी को देखने की जल्दी हो रही है कि वो कितनी सुंदर है। हाँ जी, बिल्कुल दिखाते हैं। अरे पद्मा, आरती, बेटी को उठा कर लाओ। उठा के लेकर आओ। ये अपनी बेटी को बुला रहे हैं या किडनैप करवा रहे हैं? नहीं नहीं, उसे उठा कर लाओ। वो मतलब अपंग है? तुझे हमेशा डाउट रहता है। हो सकता है वो अभी सो रही हो और वो कह रहे हो कि उसे जगा कर लेकर आओ। क्यों रे, लड़की कैसी है? सुपर है डैड, सच में? आपकी कसम। ओके। बेटा, तुझे ये अच्छी लगी? बहुत बहुत ज्यादा। हाँ? हाँ, उसकी गर्दन कितनी सुंदर है। गर्दन खाली है। अगर अब हीरे का हार भी कहेंगे तो कम से कम 6-7 किलो का हार देंगे। उसकी कमर देखिए, कितनी नाजुक है। हाँ, कमर में सोने की बेल्ट के लिए कम से कम 25-30 किलो सोना लगेगा। डैडी, रिश्ते के लिए हाँ बोल दीजिए। ओके, बोल देते। ए, जरा ठीक से देख, क्या तुझे लड़की पसंद आई? पसंद आई? ये तो मेरे लिए ही पैदा हुई है। समधी जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। तो फिर देर किस बात की, जल्दी बम फोड़ लेते हैं। बम क्यों फोड़ेंगे? अरे समधी जी, शादी में बॉम्ब नहीं फोड़ सकते क्या? ये बात है। चलो मुहूर्त तय कर लेते हैं।